ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपनी इस डिवाइन जर्नी पर, जहां आज 20 अगस्त 2022 को परमात्मा की डिवाइन टचिंग को लेते हुए उसे पूरे दिन अपने लाइफ के सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस के साथ जोड़ते हुए आइए अपनी ये जर्नी आगे लगाते हैं। तो आज की डिवाइन बातें हैं कि इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। तो ये जो रूहानी पढ़ाई है, जो रोज वो परमात्मा हमें पढ़ाता है, इसे हमें कभी भी मिस नहीं करना है। बस जैसे हम और दिन के सारे कार्य करते हैं, ऐसे ही इस पढ़ाई को भी हमें रूटीन में करना है। दूसरी बात है कि कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी मिस नहीं करें। अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, तो हम कभी भी पढ़ाई मिस ना करें। इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और ऊंच स्टेटस भी मिलेगा। वो बाप हमें साथ भी ले जाएंगे। तो पढ़ाई कभी मिस ना करें। निश्चय न होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, मिस कर देते हैं। तो वो परमात्मा हमें डिवाइन टचिंग से बता रहे हैं कि हम इस पढ़ाई को मिस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पक्का निश्चय है कि इसे पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। और जब वो टीचर मेरे साथ है जो मुझे विश्व की बादशाही दिलाता है, ये निश्चय कभी भी पढ़ाई को मिस नहीं करने देगा। आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। हमारे तीरथ इसलिए न्यारे हैं क्योंकि हम जिस्मानी यात्रा नहीं करते, हम रूहानी यात्रा से, इस मन से, बुद्धि से हम उन सभी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर मन जाना चाहता है, यात्रा करना चाहता है। तो इसलिए हमारे तीरथ न्यारे हैं। अगली डिवाइन पॉइंट है, एक बाप के ही फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है। मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं जाना है, उल्टा संग नहीं करना है। तो हमेशा हमें उस परमात्मा के फरमान पर चलना है, उसी से ही सुनना है और किसी भी उल्टे संग में नहीं जाना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। तो पढ़ाने वाला और पढ़ाई को जरूर याद रखना है। आज का हमारा अगला ब्लेसिंग का पॉइंट है कि साधनों को सहारा बनाने की बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते और कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभिक नहीं होता और टालियों का रूप रंग शोभिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है
जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार रूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। तो डिवाइन जो हमारा पॉइंट की ब्लेसिंग है वो इस तरह से है कि हम साधनों को या किसी व्यक्ति को या चीज को हम अपना सहारा बना लेते हैं। जैसे किसी भी वृक्ष में बीज दिखता नहीं है और उसकी टाल टालियां दिखते हैं, तो जो दिखता है उस पर ही मन टिकता है। इसी तरह से परमात्मा जो इन सभी साधनों का आधार है वो नहीं दिखता, लेकिन उसको समझाने वाले लोग दिखते हैं, आत्माएं दिखती हैं। तो मन उस झूठी माया में टिक जाता है। तो हमें अब इस तरह से किसी के भी स्वरूप में नहीं टिकना है, बस साक्षी दृष्टि रखकर इस स्थिति को अनुभव करना है। साधनों का सहारा नहीं बनना है और ना ही बनाना है, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाना है। आज की अगली पॉइंट है रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। तो जब हम इस रूहानी शान में रहते हैं कि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, हम देही अभिमानी हैं, हम उसके नूरे रतन हैं, हम चमकते हुए सितारे हैं, तो जब हम अपने आप को स्वमान में टिका के रखते हैं तो ये स्वमान हमें अभिमान को आने नहीं देता। क्योंकि जब हम सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस हमें तंग नहीं कर सकती। तो ये सारे डिवाइन पॉइंट्स को हमें आज याद रखना है कि हमें बहुत बहुत सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करनी है। हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने आप दूर करने का तरीका स्वमान में टिकना है, सोल कॉन्शियसनेस में रहना है। तो जितना हम इस स्वमान में टिके रहेंगे तो अभिमान आ नहीं सकता। जब हम स्वमान में टिकते हैं तो वो परमात्मा जो निमित्त है वो दिखता है, वो बीज रूप हमें दिखता है। फिर टाल टालियां नहीं नजर आती, फिर कोई साधन या कोई व्यक्ति में मन नहीं टिकता। फिर हमें उस पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को याद करने में मन टिकता है। फिर जो वो फरमान सुनाता है उसमें चलने को मन करता है। क्योंकि मनुष्य तो उल्टा फरमान सुनाते हैं, लेकिन एक परमात्मा ही सच्चा फरमान सुनाता है। फिर मन टिकता है कि मैं इस पढ़ाई को पढ़ाने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा में अपने मन को लगाऊं, वही मुझे इस पढ़ाई से विश्व की बादशाही दिलाता है। तो इसलिए मुझे ये पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है। इन सभी मीठी मीठी बातों को हम पूरे दिन में कई बार रिवाइज करेंगे और इसे अपना बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।